मौसूफ हजरात, माइक नजदीक पुढे सर. मुझे तासुरात पेश करने के लिए कहा गया है. हजरात, मैं कहूँगा कि इकबाल के शेर से कि शुरू करता हूँ इस तरह कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ा की नहीं है. तो 3 दिन के अरसे में जो हमने साहब वसाइल से हासिल किया, सुना, समझा, पढ़ा, ये ऐसा लगता है कि गुजरा हुआ मंजिल कोहन याद आएगा, वो सरसब्ज चमन याद आएगा, गुजरा हुआ मंजिल कोहन याद आएगा. हजरात तो ख़वातीन, तरबियत इस तरह रही कि हमने तो 20 तरबियतें ली हैं अपनी सर्विस में, 20 तरबियतें ली हैं, मगर ऐसी तरबियत नहीं ली है. ये तरबियत कुछ और ही थी कि जिसमें दावे के साथ कहता हूं मैं कि हर एक टीचर ने इस तरबियत में हिस्सा लिया है. मैंने तरबियतें देता आया हूं आरपी के हैसियत से. पूरे के पूरे डॉक्टर शाहिद और गवाह हैं कि पूरे टीचर्स इसमें शामिल नहीं होते, चंद शामिल होते हैं, मगर यहाँ पर ये देखने आ रहा है कि हर एक टीचर इसमें शामिल हो रहा है. तो ये बड़ी खुशी, मसरत, फ़ख्र की बात है कि मैं अजीम प्रेम जी का बड़ा एहसानमंद हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बच्चे की खातिर, बच्चा तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए यहाँ पर तरबियतों का मुनक़्क़द करना बाइस फ़ख्र है, हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है. तो मैं कहता हूँ कि वैसे तो कुछ ऐसे उसूल हुआ करते हैं, कुछ ऐसा जीना होता है. जैसे इकबाल ने कहा था कि यहाँ जीने की, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी. ये आज़ाद, ये तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी. हजरात, ये देखना चाहता हूँ मैं कि जहाँ पर फर्ज है काम करना ही पड़ेगा. हर एक चीज़ का हिसाब किताब लिया जाता है, ज़बान से पूछा जाता है. जैसे मैं कह रहा था अभी भी मेरी बहना को, एक चुप 100 सुख. ज़बान को इतना खामोश रख लेना चाहिए, दांतों के पिंजरे में बैठी हुई है, ये कहती कुछ है, मार बॉडी खाती है, जिस्म मार खाता है, लोग जान मार देते हैं. तो ज़बान को बड़ी खामोशी के साथ हमें बात करना पड़ता है. तो तरबियत में देख रहा था कि इतने खुलूस, इतने नरमी के लहजे के साथ हमारे साथ पेश आ रहे थे. अगर वो हमारे से छोटे हो या बड़े हो ये बात अलग है, मगर तरबियत को संभाल कर लेकर जाना ये बहुत बड़ा कमाल होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मेरे कारवां जो मुझे फ़ोन पर दावत दिए थे कि सर हैदराबाद जाना है इस्माइल सर, तो हैदराबाद को लेकर आए. तो बहुत खुशी हुई कि जबकि मेरी तबीयत नहीं साथ दे रही थी, इसके बावजूद भी मैं जाना, सुनना, सीखना, पढ़ना, ये हमारे लिए काम आएगा अभी 3 साल तक हमारे लिए. तो इसलिए मैंने बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर कदम जमाए थे. तो मुझे ऐसा भी लगता है कि गुजरी हुई मंजिल भी याद आती है राही को. ये मंजिल छोड़ जाता हूँ तो मुझे अफसोस लगता है. जैसे मीर ने कहा था कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, घर खुदा लाया तो फिर आएंगे. अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, घर खुदा लाया तो फिर आएंगे. मैं चाहता हूँ कि जो आरपीएस ने हमारा साथ दिया, हमारी मालूमात में बढ़ाया, उन्होंने अपने तजुर्बे, अपने मुताले के साथ हमें इस तरह पेश किया, आसान लेकर हमें समझाया. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम उनके ममनून व मशकूर हैं. कि मैं यही दुआ करता हूँ उन साहबान से कि तुम्हें सेहत जैसी अल्लाह ताला दौलत दे, और ज़्यादा आपके पास काबिलियत सलाहियत पैदा हो जाए, और ज़्यादा इसी तरबियत का इंतज़ाम करें, नज़म करें, और ज़्यादा टीचरों को लाएं. उर्दू मुहिम, उर्दू की दौड़ धूप
इस तरह फैलती फूलती रहे कि तमाम असातिज़ा कि हम जाने के बाद ये ना कहें लोगों को जाकर मुश्किल था साहब, हैदराबाद बहुत दूर था, ये नहीं कहें हैदराबाद दुनिया कर लो मुट्ठी में, चलो भाई तुम जाओ। इस तरह हम दावत देकर तहरीक पैदा करें कि वो लोग जाकर इन तरबियतों से फ़ायदा उठाएं। उर्दू मुहिम की यही काविश, यही कोशिश के लिए मैं ढेर सारी दुआएं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं यही कहूँगा कि ये तरबियत नाकाबिले फरामोश है, हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।